नमस्ते फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके का प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री का सेक्शन खत्म हो चुका है। ज्योग्राफी भी 2-3 दिन में खत्म होने वाला है और उसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियाँ, मिट्टी, रेगिस्तान, पर्वत एवं पठार की क्वेश्चन। समय न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जूनियर हिमालय और शिवालिक के बीच कि अवर घाटी को पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो टून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून्स। दून्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी देखिएगा, ये पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? तो देखिएगा, नल्लमल्ला क्या पर्वतमाला, ये भी है। वेली कोंडा पर्वतमाला, ये भी है। जवादी पहाड़ियाँ, ये भी है। यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के किस राज्य में देखिएगा जवादी और सेवाराय पहाड़ियाँ स्थित है? जवादी और सेवाराय जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केरल का देखिएगा पालघाट दर्रा, और पालघाट को देखिएगा किससे जोड़ता है? तो पालघाट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोयम्बटूर से जोड़ता है। केरल के पालघाट दर्रा को, पालघाट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। फिर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाएं किसका हिस्सा है? तो ये निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। कह रहा है भारत के किन क्षेत्रों में रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? थार, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कह रहा है सेंट कोटस दर्रा मदुरई को किससे जोड़ता है? तो सेंट कोट्टा दर्रा जो है ये जोड़ता है मदुरई को कोट्टायम से, मदुरई को कोट्टायम से जोड़ता है। माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो देखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो स्थित है ये महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कौन सा हिमालय में? माउंट एवरेस्ट महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कहा जा रहा है मेघालय पठार की कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है? मेघालय पठार का पूछ रहा है। तो मेघालय पठार का आ जाएगा शिलोंग। मेघालय पठार का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा शिलोंग। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा 12/9/2019 को। कह रहा है कौन सी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है? लाहौल जिला है उसको लेह से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा। कह रहा है खारदुंगला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो देखिएगा खारदुंगला ये है जम्मू और कश्मीर। अब क्या हो गया है? अब लद्दाख में हो गया है। अब लद्दाख में हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हम लोग को होता है भारत की नदियाँ, मिट्टी और रेगिस्तान, पर्वत, पठार। इसका पहला आज का सेशन देखिएगा, कह रहा है इसमें कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो लूना 10। कौन सा हो जाएगा? लूना 10 हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से देखिएगा कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से देखिएगा कृष्णा नदी निकलती है। कौन सा नदी? कृष्णा नदी। दुनिया के सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा हो जाएगा। दुनिया में सहारा हो जाएगा, एशिया में गोबी हो जाएगा और भारत में थार हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। कौन सा? कावेरी नदी। भारत की दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी और सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो गोदावरी हो जाएगा। और फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? गंगा। फर्स्ट पे गंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थार रेगिस्तान ये कहाँ स्थित है? अभी जैसे बताए थे कि थार कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? तो गोदावरी को। वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है वृद्ध, तो इसको भी क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। अब देखिएगा हीराकुंड जलाशय जो है किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड किस नदी पे है? तो महानदी हो जाएगा। लाल मिट्टी पर खेती करनी कठिन है, क्यों? तो इसका कारण है कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाएगा? कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर एक देखिएगा अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो गुरु शिखर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित देखिएगा नहीं होती है? प्रवाहित कह रहा है, प्रवाहित नहीं होती यानी बहती है।
तो ब्रह्मपुत्र नदी जो देखिएगा ये चीन में बहती है, तो हाँ चीन में भी बहती है, बांग्लादेश में भी और भारत में भी, ये नेपाल में नहीं बहती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर डी कि नेपाल में प्रवाहित नहीं होती है। 3 नदी ऐसा नदी है जो भारत पार की नदी है। कौन कौन सा? तो देखिएगा सतलज, ब्रह्मपुत्र और क्या हो जाएगा, एक और है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कौन कौन सा हो जाएगा? सिंधु, बार बार पूछता है, सिंधु, सतलज और क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी है, ये भारत पार की नदी है। तीनों कहाँ से? तिब्बत की पहाड़ी से मानसरोवर झील से निकलती है। कह रहा है जायकवाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पे स्थित है? तो ये देखिएगा गोदावरी नदी पे स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? अब गौर कीजिएगा, गंगा तो है लेकिन प्रवाहित हो जाती है। जमुना, जमुना जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। जमुना जो है क्या है, गंगा में ही जाकर के मिल जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। और सबसे नवीन में आ जाएगा, तो नवीन में कौन सा हो जाएगा? हिमालय। कह रहा है माउंट कंचनजंगा क्या है? तो यह देखिएगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कंचनजंगा। दूसरा पे आ जाएगा केटू, काराकोरम, केटू पर्वत श्रेणियाँ, ये विश्व की यानी कि क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा भारत का। अब देखिएगा हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? नेपाल में है। अगला प्रश्न देखिएगा पृथ्वी की पहाड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के बाहर आ जाती है तो कठोर चट्टानों के रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आग्नेय। कौन से क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की, तो दुनिया का जब पूछेगा तो केटू, अभी जस्ट बताए हैं, कहा गया केटू हो जाएगा। यानी केटू इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये काराकोरम श्रेणी का है और विश्व में दूसरा स्थान है। अमेजन देखिएगा नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हजमा नदी लगभग कौन सी नदी के समान लंबी है? तो ये देखिएगा अमेजन नदी के समान है। कौन सी सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है? गौर कीजिएगा तो इसमें ब्यास है, सतलज भी है, चंबल देखिएगा ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बाकी रावी भी सहायक नदी है। कह रहा है विषम चुनिए, अलग चुनिए। तो देखिए साइलेंट वैली और इंडस वैली, दामोदर वैली, ये तीनों क्या है? कॉमन है। बाकी ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अलग है, सिलिकॉन वैली। अगला देखिए कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम से देखिए पद्मा के नाम से जाना जाता है। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना किस राज्य का है? तो कोसी किसका हो जाएगा? बिहार का। कह रहा हीराकुंड डैम किस नदी पे बनाया गया है? तो हीराकुंड महानदी पे बनाया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये अमरकंटक पहाड़ियाँ हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। भारत में देखिएगा कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो इसका देखिए फेरिक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड के कारण ये क्या होता है? मिट्टी का रंग लाल होता है। कौन सा नदी अमरकंटक के पश्चिम में निकलती है? तो अमरकंटक के पश्चिम जब आ जाएगा तो नर्मदा हो जाएगा। कह रहा है कालिंदी, ये देखिएगा कौन सा नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी। तो कालिंदी किसका नाम है? तो यमुना का हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? अभी जस्ट बताया माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला तुंगभद्रा देखिएगा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो ये कृष्णा नदी के उपनदी के तट पर स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिएगा भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो ये हिमालयी नदियाँ सदाबहार है, तो ये सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं, ये भी सही है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा क्या है? गठन करती है, तो ये क्या है? गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जेलेपला और नाथुला जो दर्रा है ये किस राज्य में से है? तो ये सिक्किम में स्थित है। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के
नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोयना बांध देखिएगा किस राज्य में है? तो कोयना बांध कोयना नदी पे ही महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोइचाला घास क्या है? गोइचाला पास देखिएगा, गोइचाला पास है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल देखिएगा मिल्लाऊ व्याडक्ट क्या है? मिल्लाऊ व्याडक्ट, ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये टर्न नदी हो जाएगा। कौन सा? टर्न नदी हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? अब देखिएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार ब्रह्मपुत्र, लेकिन जस्ट बताया सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, कौन कौन सा हो जाएगा? एक सिंधु, एक देखिएगा क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा और सतलज, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां हैं जो क्या है? इस नदी का तिब्बत में क्या है? उद्गम स्थल है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि देखिएगा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जो मिट्टी पाया जाता है किस प्रकार के पाई जाती है? तो कच्छार मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं? एलुवियल कहा जाता है। यारलांग टसैंगू, इस देखिए किसका प्रचलन नाम है? तो ये देखिएगा ब्रह्मपुत्र का नाम है। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। यारलंग टसैंगो, टसैंगपो यानी सांगपो इसको कहते हैं। देखिएगा हम लोग जानते होंगे सांगपो, तिब्बत में नाम इसका है। ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में, जहाँ से निकलती है। कहा जा रहा है कपास की काली मिट्टी यानी क से काली कपासी मिट्टी, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? अब गौर कीजिएगा, नहीं है तो देखिएगा स्पेन है, रूपेन जिसको कहते हैं, रूपेन है, बनास भी है, सरस्वती भी है, पेरियार क्रियार ये सब केरल में है। ये क्या है? अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1569। भारत सरकार ने देखिएगा भारत में कितनों नदियों के प्रमुख नदियों के रूप में माना है? तो देखिएगा 12 प्रमुख नदी हो जाएगा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा से लेकर के लेह तक सड़क मार्ग से होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया दर्रे का पहचान किए तो ये जोजिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में देखिएगा स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये दो नदियां कौन कौन सा है? तो गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। कौन कौन सा? गोदावरी और कृष्णा। कह रहा है सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलाउए ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो ये देखिए कहाँ स्थित हो जाएगा? तो हवाई में हो जाएगा। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इंडीज हो जाएगा कहाँ स्थित हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका में स्थित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखिएगा राष्ट्र को समर्पित धोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? तो ये नदी का नाम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोहित नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? लोहित नदी। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दक्षिण अफ्रीका, तो कौन सा आ जाएगा? ऑरेंज नदी हो जाएगा। किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? कोडई कनाल को। किसको? कोडई कनाल को पर्वतों की रानी के रूप में जाना जाता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। गारो और क्या है? खासी, और एक क्या है? जयंतिया। ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ समझिए कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है मासिनराम मेघालय में। मेघालय के कहाँ सा? देखिएगा मासिनराम। कहाँ? मासिनराम में। यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर ये तीनों पहाड़ी पूछेगा तो खासी, याद रखिएगा पानी पड़ेगा तो खासी हो जाएगा, इसलिए खासी में सबसे ज़्यादा बारिश होता है पहाड़ी में। ये तीनों पहाड़ी में घूर घूर के ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 1578 कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो तिब्बत से होकर के बहती है और वहाँ यारलांग तसांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? हम लोग जस्ट अभी देखें ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिएगा जायकवाड़ी चरण वन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। अगला कह रहा है करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? करेवा, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है?
तो जस्ट बताएं हिमालय को सबसे नया पर्वत और अरावली सबसे पुरानी पर्वत है। गुरु शिखर देखिएगा यह किसके आबू देखिएगा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो ये देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू में यह पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत की उच्चतम श्रेणी कहा जाता है। अलमाटी बांध ये कौन सा नदी पे है? तो अलमाटी बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पे। कह रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? तो रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा, अफगानिस्तान में। रेगिस्तान मरुस्थल कह रहा है कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। अगला देखिएगा कह रहा है वान सागर बांध किस राज्य में है? वान सागर तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पुली तिंजल देखिएगा पुली तिंजला जो हो जाएगा जल विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका नदी का नाम हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला कह रहा है मुंबई देखिएगा किसका अनुवात दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है? तो पश्चिमी घाट से यहाँ क्या होता है, मुंबई में सबसे ज़्यादा भारी बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 1588 कह रहा है सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी नदी है? तो देखिए ताप्ती नदी। कौन सा? ताप्ती नदी। और पूछता है कौन सा, नर्मदा और ताप्ती, ये जो दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली है और ये दोनों क्या है, सेंचुरी एक्सचुरी बनाती है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जस्ट अभी बताए हैं तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इंडिया नाम किस नदी से आया है? तो इस सिंधु नदी से आया है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नमीम मरुस्थल कहाँ है? तो ये देखिएगा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गुरु शिखर देखिएगा राजस्थान के माउंट आबू, अभी जस्ट हुआ है, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत श्रृंखला जो अरावली पर्वत श्रृंखला के उच्चतम बिंदु है। बॉक्साइट को रांची और क्या है, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और क्या है, सेवराय हिस्सा के व्यापक रूप से विस्तृत किया गया है। इसमें देखिएगा क्षेत्र को सरफेस डिपॉजिट होता है जहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। भारत के उत्तर में देखिएगा 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे देखिएगा शिवालिक रेंज कहा जाता है। कौन सा रेंज? शिवालिक रेंज। अब कह रहा है काली मिट्टी को देखिएगा किस मिट्टी के रूप में जाना जाती है? तो कैसे काली कैसे कपासी यही बताए थे, दोनों क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। जलोढ़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर। अब देखिएगा नई मिट्टी को कहा जाता है खादर। नई मिट्टी को क्या कहता है? खादर। अब गौर कीजिए ख से खादर, ख से नया नया सामान खाते हैं तो नई से क्या हो जाएगा, खादर यानी खाएंगे। पुरानी यानी ब से क्या हो गया, बेकार यानी भांगर हो गया। 1598 देखते हैं कह रहा है किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरकता को केचुओं की भूमि के रूप में अध्ययन किया गया है? तो देखिए चार्ल्स डार्विन द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन द्वारा। इंदिरा गांधी नहर देखिए कहाँ से निकलती है? तो हैरिके बांध से निकलती है। भारत की उच्चतम निर्वादित चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा पूर्वी भारत की पहाड़ी ये पट्टी मेघालय मूल रूप से देखिए किसका हिस्सा है? तो ये मूल रूप से असम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? असम का। कह रहा इंडिया नाम किस नदी पे पड़ा है? अभी जस्ट हुआ है कि सिंधु नदी पे पड़ा है। पैथन देखिएगा जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है कौन सा नदी पे है? तो ये गोदावरी नदी पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में देखिए साबरमती भी गिरती है, ताप्ती भी, नर्मदा भी, गंगा नहीं गिरती है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है? कृष्णा नदी पे बनाया गया है तो देखिए हीराकुंड महानदी है। हीराकुंड कहाँ हो जाएगा? महानदी पे हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा मापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल माउंट एवरेस्ट पर भेजा है? तो कहाँ हो जाएगा? ये नेपाल से नापा जाता है। देखिएगा RRB स्टेज
2019 का पूछा गया है, स्टेज 1 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड के रांची में है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। राजघाट बांध देखिएगा किस नदी पे स्थित है? तो ये बेतवा नदी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ को किस नाम से जाना जाता है? तो नीली पर्वत के रूप में जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के रूप में। अगला कह रहा है जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो देखिएगा चिकनी मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं? क्लेयर सॉइल कहते हैं। कौन सा? क्लेयर सॉइल कहा जाता है, चिकनी मिट्टी हिंदी में कहा जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिएगा माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। थेम्स नदी देखिएगा किस देश में बहती है? तो थेम्स कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदियों द्वारा निर्मित देखिएगा द्रोणियाँ क्या कहलाता है? तो ये जो द्रोणियाँ हैं ये क्या कहलाता है? तो ये बेसिन कहलाता है। पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ये ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। अगला देखिएगा कह रहा है कि सिलिकेट खनिजों का एक क्या है? समूह है, जिसमें देखिएगा परिपूर्ण दरार होती है। परिपूर्ण क्या होता है? दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। क्या कहलाता है? माइक कहलाता है। गंगा एक्शन प्लान बहुत एग्जाम में पूछा गया है, यह 1986 में शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान देखिएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया मरुस्थल है। कौन सा है? पेंटागोनिया मरुस्थल। मृदा संरक्षण किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान असरंग में योगदान मिलता है? तो देखिएगा ये जो हो जाएगा छायादार कृषि। क्या हो जाएगा? छायादार कृषि हो जाएगा। मरे डार्लिंग नदी देखिएगा यह बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? तो मरे डार्लिंग नदी ये कहाँ हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अरमा क्या है? अरमाकोंडा शिखर ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरमाकोंडा। तो ये अरमाकोंडा हो जाएगा पूर्वी घाट में स्थित है। देखिएगा बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो है ये कौन सा नदी हो जाएगा? तो दजला नदी। कौन सा? दजला नदी के तक किनारे बसा हुआ है। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? यांगत्से कियांग नदी हो जाएगा। यांगत्से कियांग नदी। अगला कह रहा है पिछौला झील, ये देखिएगा किस राज्य में स्थित है? तो पिछौला झील कहाँ हो जाएगा? ये देखिएगा पिछौला झील हो जाएगा राजस्थान। अगला कह रहा है महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो राजस्थान, ये भी हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी कहाँ चला जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका चला जाएगा। रोहतांग दर्रा यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी देखिएगा सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? देखिएगा महादेव है, राजपीपला भी है, और देखिएगा नल्ले माला है। तो नल्ले माला नहीं है। बाकी मैकाल पहाड़ियाँ भी सतपुड़ा पर्वतमाला का एक भाग है। कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का। गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र का। ये देखिएगा पश्चिम बंगाल में बनता है। कहाँ? वेस्ट बंगाल। सुंदरवन डेल्टा नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इसका नाम है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। किस राज्य में देखिएगा उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो उकाई कहाँ हो जाएगा? गुजरात में स्थित है। कौन सी उत्तरी अमेरिका की रेगिस्तान है? उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। तो देखिएगा पहला कह रहा है मोजावे रेगिस्तान, यही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। देखिएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? बेटा। कौन सा हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में गिरती है? देखिए प्रशांत महासागर में यांगत्से कियांग नदी जो है ये प्रशांत महासागर में गिरती है। मेघालय पठार की कौन सी चोटियाँ सबसे ऊंची चोटी है? तो मेघालय पहाड़ की
कौन सा चोटी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये देखिएगा शिलांग। कौन सा हो जाएगा? शिलांग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बांध निर्माण वराकर नदी पर किया गया है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ये तिलैया बांध हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी दर्रा हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले में लेह से जोड़ती है? अभी हो गया वाड़ा लच्छा दर्रा हो जाएगा। अगला देखिएगा 1638 कह रहा है अराकान योगमा पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरावती ये स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है किस नदी के तट पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया कृष्णा नदी के तट पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा अन्नामुड़ी हो जाएगा। सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से होकर के गुजरता है? सतलुज नदी तो शिवकिला दर्रा हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? अमरकंटक पहाड़ी हो जाएगा। लोएस पठार देखिएगा कहाँ स्थित है? तो लोएस पठार जो स्थित है ये चीन में स्थित है। अब देखिएगा बुग्याल जो कि एक उच्च पर्वतीय मैदान है, यह देखिए किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती जो हो जाएगा ये क्या है? अरब सागर में गिरती है। आज का सेशन नहीं स्टार्ट होता है, खत्म होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1647 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। 2-3 दिन बाद यानी 2-4 दिन इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे।